Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. अक्सर जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ते होते हैं, खासकर युद्ध के दौरान, और मंजिल तक अच्छे से पहुंचने के लिए आपको सटीक रास्तों की जरूरत होती है। अगर रास्ता ठीक रहा तो मंजिल मिल ही जाती है। आज के गट्स एंड ग्लोरी में जो हमारे साथ हैं, उनका काम रास्ता बनाना ही था, और सिर्फ रास्ता ही नहीं, पुल भी बनाना। ये पुल जो एक जगह से दूसरे को जोड़ता था, और इसी पे चल के हमारी सेना आगे जाती थी और अपने मिशन को पूरा करती थी। जरूरी नहीं कि युद्ध में हर कोई बंदूक ही उठा के अपना मिशन पूरा करे। कई मिशन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए आप हथियार तो पहले नहीं उठाते, लेकिन उनके बिना मिशन कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कर्नल अरुण मोघे के पास भी ऐसा ही एक मिशन था। उनका मेन काम था बांग्लादेश में भारतीय सेना के लिए रास्ते और पुल बनाना, जिस पे चल के भारतीय सेना आगे बढ़ सके और अपना काम पूरा कर सके। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। कितनी दिक्कतें हुई थी और कैसे किया था कर्नल अरुण मोघे जी ने, ये सब सुनेंगे आगे आज के गट्स एंड ग्लोरी में। सुनते रहिए रेड एफएम। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. कभी कभी मंजिल से बेहतर रास्ते होते हैं, लेकिन ये रास्ते सटीक होने चाहिए, खासकर अगर बात युद्ध की हो तो। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 बांग्लादेश वॉर में जो हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए, उसमें भी जिन्होंने अपनी टुकड़ी को लीड किया था, वहाँ रास्ते और ब्रिजेस बनाने में, जिस पे चल के हमारी फोर्सेस आगे गई थी और अपना मिशन कंप्लीट किया था। आज वो हमारे साथ गट्स एंड ग्लोरी में है। मैं हूँ कर्नल अरुण कृष्णराव मोघे। आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। मैं ग्रेजुएशन के बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। उस टाइम में एनसीसी कमीशन हुआ करता था। 62 वॉर चालू हुआ था, तब से उसके बाद में मुझे कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन मिला। कोर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो फर्स्ट इन बैटल, लास्ट आउट ऑफ बैटल। इनका काम जो होता है वो अपनी जो फौज होती है उनको आगे जाने का रास्ता अच्छा बनाना, सही बनाना, ताकि जल्दी से जल्दी आगे जाए। उसमें पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब काम आते हैं। और दुश्मन का एडवांस रोकना, ये भी हम लोगों का काम होता है। तो ये दोनों किस्म के काम ये इंजीनियर्स हम करते हैं। इसको कॉम्बैट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। किसी सामान्य रास्ते या पुल को बनाने में जितनी दिक्कतें आज होती है, उससे कहीं ज्यादा दिक्कतें उस समय थी कर्नल मोघे के पास। लेकिन फिर भी चाहे आम रास्ते हो या फिर नदी के ऊपर हो, उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया। Most of the bridges in Assam and that area, eastern area, they are timber bridges, and the heavy guns could not be taken just easily. So we had to upgrade all the bridges en route and take the guns across closer to the border. And in fact, from Arunachal Pradesh, one heavy gun battery was taken right up to Agartala. 3rd December, when the war broke out, my initial concern was to look after the Chinese side, that nothing coming from that side. But then as the war progressed, the Indian army was really attacking the Pakistani troops from east, west and north. The northern axis was the weakest of all. The northern axis gained momentum and we reached a place called Jamalpur, which is on the river Brahmaputra. Now, because that bridge was to be constructed on that river Brahmaputra, we had to collect equipment from all over the country and reach it there in time. And since I was also engineer and responsible for bridging, bridge construction took place and we were now ready to go to Dhaka. रास्ते तो तय हो गए, ब्रिज भी बन गए, लेकिन कई बार इन्हीं रास्तों से चल के आपको कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं, मिलती हैं और महसूस होती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। ऐसा ही कुछ कर्नल मोघे के साथ भी हुआ, जो हम सुनेंगे आगे गट्स एंड ग्लोरी में। स्टे ट्यून्ड।
जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी कर्नल अरुण मोघे और उनकी टीम ने। इनका मेन काम था रास्ते और पुल बनाना, जिस पे चल के हमारे आर्म्ड फोर्सेस आगे जाएं और अपना मिशन पूरा करें। वो तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल हालातों में पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद चल के जब आगे गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। I reached Dhaka 2 days before the surrender. Mind you, I was hungry. With me there were a couple of people, my driver, my radio operator. They were all hungry, not had food for some time. So as we entered Dhaka, we asked Mukti Bahini guide, "Bhai, khana kidhar milega?" So he says everything is closed. That time the Pakistani army people were shooting at Indian army people were shooting at Pakistan army. There were Razakars shooting at Mukti Bahini shooting at Razakars. There was all pell-mell all around the country. But we came to know that International Hotel, it was open and it was declared as peace zone. So at about 4 o'clock in the afternoon, we reached there and with difficulty we had some food, but we didn't have any money. Then on the other side of partition, there were 2 Pakistani officers sitting. They came, they saw our plight. They said, "Okay, you don't appear to have any money. Don't matter, we'll pay." So they had bags of money, they paid. And they paid very happily. And then of course we felt, obliged what to do. They said, "Okay, we are surrendering day after tomorrow in any case. You take us as your prisoners, but make sure that we go out safely. Otherwise those Mukti Bahini chaps sitting outside the hotel, they will kill us." We said, "Okay, you get into our vehicle. We'll leave you in the cantonment area, which is safe." उनकी छावनी में पहुंचने के बाद कुछ ऐसा सुनने को मिला जो कि भारतीय सेना के लिए पूरी दुनिया कहती है। So we went to the cantonment area. There was a Baluchi unit from these 2 officers belonged to, and they took us there and they offered us cup of tea and samosas and sweets and things like that. And one of their company subedars came. Company subedar is a junior commissioned officer. He came and he said, "साहब, हमको शर्म आता है साहब, आपके सामने हम लोग ऐसे चुपचाप हार गए, हमको बहुत शर्म आता है। अगर इंडियन आर्मी जैसे अफसर हमारे पास में होते तो हम जीत जाते साहब। हम इंडियन अफसर की बहुत तारीफ करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं उनको, वो हरदम वॉर में आगे रहते हैं। हमारे पाकिस्तानी अफसर देखो साहब, ये ऐसे ऐश करते हैं।" विजय बड़ी दिक्कतों के बाद ही मिलती है, और जब मिलती है तो उसका स्वाद एकदम अलग होता है। जैसे ही 16 दिसंबर का विजय दिन हुआ, उस टाइम में देखने वाली चीज ये थी कि एंटायर बांग्लादेश, those days, 16 December, Bangladesh was declared as a country. Everybody praised us. Everybody. They said, "Okay, Indian Army, Jai Hind, Jai Hind." And like that, we were given their flags and we gave them our flags and things like that. It was very happy. Everybody was very, very happy. पर ये तो थी युद्ध स्थल की बात, पर वहाँ घर पे अपने वतन में कर्नल अरुण मोघे जी की धर्मपत्नी एक दूसरी ही दुविधा में थी। ये जानेंगे उन्हीं से, बस थोड़ी देर में। रहिए हमारे साथ। जय हो वीर तेरी जय हो। जय हो वीर तेरी जय हो। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. आपके घर वाले जब फ्रंट पे हो और देश सेवा में अपना काम कर रहे हो तो घर पे माहौल निश्चित ही तनावपूर्ण रहता है। ऐसा ही माहौल कर्नल अरुण मोघे जी के घर पे भी था, जहां उनकी पत्नी श्रीमती मोहिनी मोघे उस समय की चीजों को याद करती हैं और कहती हैं,
मैं मोहिनी मोघे, वाइफ ऑफ कर्नल अरुण मोघे. At the age of 20, I got married to कर्नल अरुण मोघे, that time कैप्टन अरुण मोघे. जैसे अरुण ने अभी बताया है आपको, मैसेकर हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान में और तब लग रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है और उसमें हमारी कंट्री भी इन्वॉल्व होने वाली है. तब अरुण की रेजिमेंट से 2 आदमी आए मेरे पास और वो कहने लगे, मैडम जी आप बिल्कुल फिक्र मत करना सर की, क्योंकि सर को कुछ होने नहीं देंगे. और तब सडनली आई गॉट वेरी स्केयर्ड और मुझे ऐसा लगा ये अरुण कहाँ जाने वाले हैं. अरुण जब शाम को आए तो साथ में पोस्टिंग ऑर्डर भी लेके आए और जैसे कि अरुण ने बताया तेजपुर में पोस्टिंग हो गई थी इनकी. और तब लगा मुझे वही नहीं और कहीं जाने वाले. जैसे कि हम लोग जबलपुर में थे बच्चों के साथ में और बच्चे छोटे छोटे थे. अरुण के पेरेंट्स, मैं और 2 मेरे छोटे बच्चे. और नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़. अरुण के बारे में बात नहीं करते थे, जहाँ तक हो अवॉइड करते थे. रेडियो की न्यूज़ और न्यूज़पेपर, इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं थे न्यूज़ के बारे में. अरुण तो खुद होके कभी कुछ बताते नहीं हैं और इनके साथ जो हुआ करते थे उस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो उनके साथ में होते थे, उन्हीं से ही मुझे पता चलता था कि क्या हुआ था उस टाइम में, कैसी मुश्किलात में अरुण गुजर रहे थे. ये सब मुझे उनसे मालूम पड़ता था, रेजिमेंट के ऑफिसर से या और किसी ऑफिसर से. दिक्कतें भले ही बहुत सारी हों, लेकिन सम्मान इन सब से कहीं अधिक होता है. आर्मी लाइफ इज़ अ वेरी गुड लाइफ. इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस बट टुगेदरनेस ऑल्सो. और जो यहाँ की फ्रेटर्निटी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती. अरुण गॉट रिटायर्ड इन 1991 और अभी तक हमें वो फ्रेटर्निटी हमें काम आ रही है और हमें बहुत मदद मिलती है लोगों से, इनके फ्रेंड्स से, जो उनके बच्चे हैं उनसे भी. और इस बात को तो मैं नकार ही नहीं सकती हूँ और यही कहती हूँ मैं आज की फीमेल को भी कि दे शुड जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, लेकिन उन्होंने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. गट्स एंड ग्लोरी में हमारे वॉर हीरोज से तो मुलाकात होगी ही, उनके घर वाले भी किस तनावपूर्ण स्थिति से गुजरते थे और उनसे कैसे डील करते थे ये भी सुनने को मिलेगा. ये अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है. अगले हफ्ते एक और वॉर हीरो और उनकी फैमिली से मिलेंगे रेड एफएम पे गट्स एंड ग्लोरी सल्यूट 71 में.